डॉटेड लाइन शेप्स। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, यूट्यूबर हैं या कोई बिजनेसमैन हैं, उसके लिए इश्तिहार बना रहे हैं या फिर थंबनेल या कोई लोगो बना रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉटेड लाइन शेप्स, इसको आज हम बनाएंगे। उसके लिए हम ये नीचे बॉटम बार में चलते हैं, तीसरे वाले ऑप्शन पे जो आपको नीचे नज़र आ रहा है। ये तीसरे वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ से एक शेप वाले को क्लिक करेंगे, शेप का सामने इसको क्लिक करेंगे। एक शेप को यहाँ से ओके कर लेंगे। इसको यहाँ पर सेट करते हैं, यहाँ कुछ इस तरह का इतना सेट कर लेते हैं। इसको क्लिक करते हैं। दोबारा हम जाएंगे यहाँ पे, इस पे कलर पे, ये कलर सामने, इसको क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे और यहाँ से इसको कोई ब्लैक कलर दे देते हैं, या कोई भी दे सकते हैं। अब मैं ब्लैक दे देता हूँ। इस शेप को हमने ब्लैक कलर दे दिया है। इसको हम ऐसा करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी में जाएंगे। ये ओपेसिटी है, ओपेसिटी में जाएंगे और इसको पीछे लेकर आएंगे ताकि इतना सा तकरीबन सा शेडो सा नज़र आ जाए। इसको क्लिक करेंगे। दोबारा हम जाएंगे रिलेटिव पोजीशन पे, इस पे जाएंगे। इसको ऊपर वाले सेंटर वाले को क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे वाले सेंटर वाले को क्लिक करेंगे। ये सेंटराइज हो जाएगा, दरमियान में हो जाएगा। गुड के निशान से ओके कर लेते हैं। अब लेयर में जाते हैं और इसको यहाँ से लॉक कर देते हैं ताकि ये आगे पीछे कहीं मूव ना करे। अब इसके लिए हम डॉटेड लाइन के लिए हम दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसको ये बैक एरो की मदद से पीछे ले जाएंगे, यानी ख़त्म कर लेंगे इसको। उसके बाद ये 1 2 3 जहाँ लिखा हुआ है आपके की पैड पे, इसको क्लिक करें, मोर पे क्लिक करें और यहाँ पे डॉट आ रहा है सामने, इसको क्लिक करें। इसको डॉट की कुछ लाइनें हमने लेकर आनी है। ये काफ़ी सारी तकरीबन इतनी लाइनें ले आएँ। उसके बाद डन कर लें, यहाँ से ओके कर लें। ये हमारे पास एक लाइन सी आ गई है। ये हमने इसी हिसाब से इसको एडजस्ट करना है, लेकिन ये देखें ये ज़्यादा हो गई हैं। इसके लिए दोबारा एडिट पे जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं और इसको पीछे लेके आते हैं, कुछ लाइनें मिटा के चेक करते हैं, ओके करते हैं। ये देखें हमारी तकरीबन एक डॉट और दे देते हैं। एडिट पे जाते हैं और यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और एक डॉट यहाँ पर मज़ीद एक और दे देते हैं, ओके कर लेते हैं। अब ये देख लें तकरीबन हमारे पास ये एक उसके बराबर आ गई है। इसको क्लिक करेंगे, उसके बराबर रख के उसके ऊपर कोने पे जो हमने शेप ली हुई है नीचे, इसके ऊपर वाले जो बिल्कुल साइड पे बिल्कुल इसको बराबर रखेंगे। रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे और ऊपर वाले सेंटर वाले को क्लिक करेंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटराइज हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब दोबारा हम लेयर में जाएंगे, इसको यहाँ से लॉक कर देंगे और साथ वाले पेंसिल वाले आइकन को क्लिक करेंगे इसी के साथ। और इसी के साथ ही आगे कॉपी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मज़ीद शेप आ जाएगी। उसको नीचे लेकर आएंगे यहाँ पर, इसके बराबर करके फिर दोबारा हम जाएंगे रिलेटिव पोजीशन पे। इसको ऊपर वाले दरमियान वाले को क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटराइज हो जाएगा। जैसे ऊपर हुआ था इस तरह नीचे हो गया। दोबारा लेयर में जाएंगे, इसका लॉक कर देंगे। लेयर में जितनी भी लेयर्स हैं इसका काम हो रहा है, ये जितना भी लेयर में जितना भी काम है इस पे के ऊपर मैंने इसी कोर्स में ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पिक्सल लैब में पूरी क्लास बनाई है। आप मेरे चैनल पर जाकर और लेयर वाली क्लास देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट तौर पर मैंने समझाया हुआ है कि कैसे कॉपी लेते हैं, कैसे उसको लॉक करते हैं, कैसे हाइड करते हैं। जितना भी तरीक़ाकार है इसके ऊपर मुकम्मल क्लास मौजूद है। अब हम मज़ीद पेंसिल वाले आइकन को क्लिक करते हैं, एक मज़ीद कॉपी ले लेते हैं और इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरह। ये इस तरह करेंगे और इसको अब हम दोबारा लेयर में जाएंगे और इसको अभी लॉक नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इनको कम करेंगे, डॉटेड को कम करेंगे ताकि हम अब जैसे देख लेते हैं
कि कितना हमें चाहिए, मज़ीद कम करने पड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप कम करके जहाँ पर आपको सही लगते हैं। ये भी देख लें, ये 2-3 और कम कर लेते हैं। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से 2 कर लेते हैं कम। अब ओके करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो आया है मतलूबा तकरीबन ये बिल्कुल ठीक है आ रही है। इसको अब आपने बहुत मेहनत के साथ करना है, मैंने तो जल्दी में बनाऊंगा वीडियो, अपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अब दोबारा हम जाएंगे रिलेटिव पोजीशन पे, नीचे वाले दरमियान वाले को क्लिक करेंगे, ये ऊपर नीचे से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब दोबारा से हम जाएंगे, इसी को यहाँ से लॉक करेंगे, साथ वाले आइकन से पेंसिल वाले को क्लिक करेंगे, इसकी एक मज़ीद एक कॉपी लेंगे और उसको हम यहाँ से पकड़ के सकते भी, अगर आपको कुछ मसला हो रहा है पकड़ने का या इसका, तो यहाँ से भी आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से देखें पोजीशन, एक रिलेटिव पोजीशन है, एक पोजीशन है, जिससे देखें लेफ़्ट राइट आप कर सकते हैं। ये देख लें, ये थोड़ा सा फ़र्क इसमें नज़र आ रहा है। दोबारा से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे, ये पोजीशन है, और इसको ऊपर से बिल्कुल कम कर देंगे, इसका जो है ना ये बिल्कुल कम करेंगे और थोड़ा सा हमने बाहर की तरफ करना है इसको। ये देख लें, अब ये थोड़ा सा मज़ीद और करना पड़ेगा। दोबारा से हम पोजीशन पे जाएंगे और उसी को कम करके थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसको फिर अब दोबारा हम रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे, नीचे वाले दरमियान वाले को क्लिक करेंगे ताकि ये अप डाउन से बिल्कुल बराबर हो जाए। ये देख लें, हमने एक यानी डॉटेड लाइन जो एक मुरब्बा एक शेप जो रेक्टेंगल शेप है उसकी सूरत में हमने इसको बना दिया है। इसको लॉक कर देंगे। अब हम ऐसा करेंगे कि ये हमारे पास वो कंप्लीट हो गया है। अब दोबारा से हम जाएंगे ये तीसरे वाले ऑप्शन पे, नीचे ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसको क्लिक करेंगे और डॉटेड जितने भी हैं इसको, ये 4 लाइनें हैं, ये देखिए 4 लाइनें, इसको मर्ज करेंगे, तीसरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ओके करेंगे, तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। दोबारा हम इसको लेयर में जाते हैं, नीचे वाले इसको हाइड कर देंगे, ये आंख का निशान नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। अब देख लें हमारे पास एक शेप आ गई है। ये देखें जो ये एक डॉटेड शेप हमारे पास आ गई है। देखें किस तरह आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं। आप जब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह कंप्लीट देखेंगे तो आप इस पे काम कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको कलर हम देंगे, उसके लिए हम हमारे पास ये शेप आ गई है एक शेप, इसके लिए तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आगे कलर में जाएंगे, इनेबल करेंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर आप दे सकते हैं। देखें कोई भी आप अपने हिसाब से अपनी मर्ज़ी के साथ इसको दे सकते हैं। ये रेड ही देते हैं, मैंने रेड उस पर दिखाया हुआ है आपको। ये देख लें, एक ये शेप आ गई हमारे पास। अब इस शेप से आगे मुख्तलिफ आप कॉपी ले सकते, कॉपी पे जाएं, इसी शेप की यहाँ से कॉपी करें और ये देखें आप इसको यहाँ लेकर आएँ, इसको मुरब्बा शेप में बना लें इस तरह का। ये देखें डॉटेड शेप हमारे पास इस तरह की बना सकते हैं। ये शेप है, इस तरह की मुरब्बा शेप भी बना सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, ये 2 किस्म की शेप्स बन गई आपकी। उसके अलावा मज़ीद हम कॉपी करेंगे इसको लॉक कर देंगे इनसे, यहाँ से इसकी एक मज़ीद कॉपी कर देते हैं और यहाँ लेकर आते हैं। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी वो उस पर लेके चलते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी मैं आपके आपको बताता हूँ। ये देखें पर्सपेक्टिव्स, ये आपको सामने 3D शेप्स के साथ पर्सपेक्टिव्स नज़र आ रहा है। इस आइकन को क्लिक करेंगे यहाँ से, और इसके ये जो डॉट हैं साइडों पे 4 आपको एक दायरे से नज़र आ रहे हैं, इनको ऐसे करेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो आपके पास एक शेप आ जाएगी। इधर से इसको छोटा कर लें ताकि आप एक यानी 3D शेप की सूरत में गुड यहाँ से इनेबल करें, ओके कर लें। ये देखें हमारे पास एक शेप आ गई है। ये देखें कि अजीब सी शेप, उसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, या इसको देखें कि जूम की आगे से वो फ्रंट जो उसका है मोटा है यानी वाइजर नज़र आ रहा है, पीछे चलते जाएं लाइन कम होती जाती है, जिस तरह आपने अक्सर रोडों पे देखा होगा कि एक इस तरह की शेप्स हमें वो बनी हुई आपको नज़र आई होगी अक्सर जगह पे, या कहीं भी कि डिज़ाइन में कि दीवारों में ये टेक्स्ट लिखा होता है इस तरह का। ये चीज़ इस वहाँ पर बनती है। ये आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ यानी एक
एक शेप डिज़ाइन किया, उसके बाद मुख्तलिफ है उसी में हमने ये 3 किस्म के डिज़ाइन मज़ीद उसमें बना लिए हैं। दोबारा लेयर में जाते हैं, इसको लॉक करते हैं, इसकी एक और मज़ीद कॉपी ले लेते हैं। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक मज़ीद कॉपी लेकर आ रहा हूँ और इसको यहाँ से हम छोटा करेंगे बिल्कुल। एक चीज़ मैंने आपको दिखाई हुई है, इसके लिए हम दूसरे वालों को डिलीट कर लेते हैं। ये देखें, अब इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इस तरह के शेप भी आप बना सकते हैं। इस तरह के शेप ये देख लें, इसको मुख्तलिफ आप इसके ज़ाविये को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये देख लें, इस ऐसे भी कर सकते हैं। इसको इसको रोटेट भी कर सकते हैं, कहीं भी उठ आप इसको लगा सकते हैं जिस तरह। ये देखें, इस तरह इसके कॉर्नर पे लगा सकते हैं। इसको मुख्तलिफ आप उस तरह का कर सकते हैं। ये इसलिए मुख्तलिफ आप यानी जहाँ जहाँ इसको दायरे की सूरत में रखना चाहते हैं, रेक्टेंगल की सूरत में रखना चाहते हैं, आपके लोगों में लगाना चाहते हैं, या किसी आप थंबनेल बना रहे हैं उसमें लगाना चाहते हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कोई इश्तहार बना रहे हैं, तो उसके लिए ये बड़ी काम की चीज़ है आपके लिए। इसमें मुख्तलिफ ये चौथे वाले ऑप्शन पर फोर्थ पे जाते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह का ये देखें, मैंने जिस तरह थंबनेल में आपको दिखाया है, ये कलर भी दिखाया है आपको। इस तरह मुख्तलिफ बैकग्राउंड कलर ये देखें आप दे सकते हैं। इसको इसकी मज़ीद एक कॉपी ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा, तीसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, कॉपी ले लेते हैं। अब इसको ये मुरब्बा शेप में आप भी दे सकते हैं, इसको जो चारों तरफ से एक जैसा होता है, ये देखें इस तरह का। अभी चौथे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, इसको मज़ीद कलर हम दे सकते हैं जिस तरह का आप कलर देना चाहते हैं। ये देखें, सॉलिड कलर भी है, दूसरे जो ग्रेडियंट्स भी हैं, ब्लैक कलर है, वाइट है। लेकिन जो आपने जो शेप के ऊपर जो कलर हम जिस डॉटेड शेप में जो दिया था वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो हमने स्टार्टिंग में देखना है कि कौन सा कलर आपको चाहिए, वो बाद में चेंज नहीं होता। तो इसलिए जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं, कोई इसके लिए पीछे पिक्चर ला सकते हैं, कोई डिज़ाइन बना कर ला सकते हैं, कोई आपकी गैलरी में कोई शेप पड़ी हुई है, कोई पिक्चर है, कोई इमेजेस हैं, कुछ और कोई चीज़ है, वो भी इसके बैक साइड पे आप लगा सकते हैं इसी तरह। और इस तरह के मुख्तलिफ, मैं ये बहुत जल्दी में इसलिए बना रहा हूँ कि आपके लिए आपका टाइम ज़ाया ना हो, और आप जल्दी से इसको एक दो बार देखेंगे, इंशाल्लाह आपने अपने जहन के साथ मुख्तलिफ ज़ावियों के साथ मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ आप इसको बना सकते हैं। जिस तरह आपका आइडियाज़ आते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो मज़ीद आप बेहतर से बेहतर चीज़ बनाते जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।